अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं डेली जंग हेडलाइंस। क्वेटा में इंसदाद पोलियो टीम को सिक्योरिटी फराहम करने वाले पुलिस ट्रक पर खुदकश हमला, एक एहलकार समेत 3 अफराद जाँ बहक, पुलिस एहलकारों समेत 27 अफराद जख्मी। डीजीआई क्वेटा का कहना है कि धमाका पोलियो ड्यूटी पर जाने वाले पुलिस ट्रक के करीब किया गया। करीब गुजरने वाली गाड़ियां भी जद में आ गईं। धमाके में 20 से 25 किलो धमाका खेज मवाद इस्तेमाल किया गया। धमाके की शिद्दत से ट्रक उलट गया। शर पसंद अनासिर मुल्क से पोलियो के खात्मे की मुहिम को रोकने में नाकाम रहेंगे। हुकूमत मुल्क से पोलियो के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेगी। वजीर आजम की बलेली में पोलियो टीम की हिफाजत पर मामूर पुलिस की गाड़ी पर धमाके की मजम्मत, वाक़े की तहकीकात और जख्मियों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत। कहा कि पोलियो एहलकार मुल्क से इस मौजी मर्ज के खात्मे के लिए अपनी जान की परवाह किए बगैर फरीजा अंजाम दे रही हैं। मुल्क से पोलियो का मुकम्मल खात्मा हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। पाकिस्तानी कौम कानून नाफिज करने वाले इदारे शर पसंद अनासिर की कोशिशों को कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पाकिस्तान की तेल की जरूरियात को समझ सकते हैं। हर मुल्क को अपने हालात और तेल की जरूरियात के मुताबिक फैसला लेना होगा। पाकिस्तान की रूसी तेल खरीदने की कोशिश पर अमरीकी महकमा खारजा का बयान। कहा, अमरीका ने रूस पर तेल बरामद करने के लिए अब तक पाबंदियां नहीं लगाईं। इत्तेहादियों के साथ मिलकर महंगे तेल के आलमी मंडी पर असरात से निमटने की कोशिश कर रहे हैं। नए आर्मी चीफ की तैनाती पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है। खित्ते में इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करते रहेंगे। कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान की हुकूमत के साथ मुआहदा तोड़ने पर तर्जुमान ने कहा कि TTP जैसे खतरात से निमटना पाकिस्तान और अमरीका का मुश्तरका मुफाद है। इंसदाद दहशतगर्दी के लिए पाकिस्तान के साथ मजबूत शिराकतदारी चाहते हैं। कराची के इलाके मलीर शमसी सोसाइटी में शौहर के हाथों खातून और 3 बच्चियों का सफाकाना कत्ल। मकतूल खातून के हाथों पर मुजाहिमत के निशानात पाए गए। तमाम मकतूलीन की मौत गले पर छुरी के वार से हुई। इब्तिदाई रिपोर्ट में इंकशाफ, केमिकल एग्जामिनेशन के लिए नमूने ले लिए गए। SSP कोरंगी का कहना है कि लवाहिकीन ने मुकदमा दर्ज न कराया तो सरकारी मुद्दियत में दर्ज करेंगे। मुलजिम फवाद का एतराफ कत्ल। बयान में कहा, बहुत से लोगों से कर्ज ले रखा था, रोज रोज के झगड़ों से भी तंग था। बीवी वॉशरूम गई तो बेटियों को जान से मार दिया, फिर बीवी को कत्ल करके उन इन्वेस्टर्स को तस्वीरें भेज दी। लिखा कि खुदकुशी करने लगा हूँ। पीपल्स पार्टी के यौम तासीस का मरकजी जलसा आज निश्तर पार्क कराची में होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी खिताब करेंगे। पीपल्स पार्टी रहनुमा शेरी रहमान ने कहा है कि जुल्फिकार भुट्टो ने साथियों समेत जिस पार्टी की बुनियाद रखी वो मुल्क की बका की इलामत बन गई है। माजी में पीपल्स पार्टी को खत्म करने की एक नहीं कई बार साजिशें की गयी, लेकिन पार्टी की आवाम में जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी इसे खत्म नहीं कर सकता। तहरीक इंसाफ रमजान से पहले यानी 20 मार्च तक इंतखाबात चाहती है। फवाद चौधरी कहते हैं वक्त कम है, असेंबलियां तोड़ने में ज्यादा देर नहीं कर सकते। पंजाब के सूबाई वजीर असलम इकबाल ने मौजूदा हुकूमत पर असेंबलियां बचाने के लिए पैसा चलाने का इल्जाम लगा दिया। कहा कि असेंबलियां टूटने से रोकने का एक तरीका है कि ये यहाँ आएं, मंडियां लगाएं, जानवर खरीदें, जो ये पहले भी करते रहे हैं। अमरीकी साजिश के बयानिए पर तहरीक इंसाफ का मौकिफ तब्दील। जुल्फी बुखारी ने यू टर्न ले लिया। कहा, पूरे अमरीका या अमरीकी हुकूमत से इख्तिलाफ नहीं, एक शख्स से नाराजी है जिसने धमकियां दी, गैर जिम्मेदाराना जुबान इस्तेमाल की। तहरीक इंसाफ के रहनुमा जुल्फी बुखारी का कहना है कि इमरान खान वाजे कर चुके हैं कि अमरीका से कोई दुश्मनी नहीं और न ही वो अमरीकी हुकूमत के खिलाफ हैं। माजी में इमरान खान ने जलसे में खत लहरा कर साजिश का इल्जाम लगाकर अपनी हुकूमत गिराने के लिए मोर्द इल्जाम अमरीका को ठहराया था। बार बार PTI के जलसों में मौकिफ दोहराते रहे। वफाकी वजीर सेनेटर आजम नजीर ताड़र की वजारत कानून और इंसाफ आमद। आजम नजीर ताड़र ने वजारत कानून और इंसाफ का चार्ज दोबारा संभाल लिया। वजारत कानून और इंसाफ आमद पर आला अफसरान ने वफाकी वजीर का इस्तकबाल किया। कराची समेत सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के कई शहरों में गैस की लोड शेडिंग। प्रेशर में कमी से अवाम परेशान। बच्चे बड़े नाश्ता किए बगैर स्कूल और काम पर जाने पर मजबूर। मुल्तान में चाय पराठा महंगा कर दिया गया। होटल मालिकान की भी गैस न मिलने की दुहाई। पाकिस्तान के खिलाफ रावलपिंडी के पहले टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने टीम का ऐलान कर दिया। लियम लिविंगस्टोन डेब्यू करेंगे। बेन डकेट की 6 बरस बाद प्लेइंग 11 में वापसी होगी। रावलपिंडी में कल होने वाले टेस्ट की तैयारी। इंग्लिश कप्तान बेन स्टोक्स की तबीयत नासाज। बेन स्टोक्स समेत दीगर खिलाड़ी और ऑफिशियल्स पिंडी स्टेडियम नहीं आए। फुटबॉल वर्ल्ड कप में आज सबसे अहम मैच अर्जेंटीना और पोलैंड के दरमियान खेला जाएगा। सऊदी अरब अगले मरहले में रसाई के लिए मेक्सिको का सामना करेगा। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला डेनमार्क से होगा। दिफाई चैंपियन फ्रांस और तेवनस मध्य मुकाबिल होंगे।
कराची आर्ट्स काउंसिल में आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस का आगाज कल से होगा। कॉन्फ्रेंस में 250 से जायद मुल्की और गैर मुल्की अदीब शरीक होंगे। मारूफ शायर इफ्तिखार आरिफ ने कहा कि हमारी जुबानों का खेल सियासी नारों की जद में है। अदीब या शायर हालात से बेनियाज होकर और हालात से मुतासिर हुए बगैर नहीं लिख सकता। इंग्लैंड और वेल्स में इस्लाम तेजी से फैलने वाले मज़ाहिब में शामिल। बरतानिया के दफ्तर बराए शुमारियात की जानिब से मरदमशुमारी के हैरान कुन नताइज जारी। नताइज के मुताबिक इंग्लैंड और वेल्स में मुसलमानों की तादाद 6.5% हो गई, जो 2011 में 4.9% थी। मसीहियों की आबादी 50% से कम हो गई है। 2021 में 46.2% अफराद ने अपनी शनाख्त मसीही के तौर पर कराई। सुपरस्टार माहिरा खान का नॉर्वे के मशहूर और मारूफ डांस ग्रुप क्विक स्टाइल के साथ क्लासिकल डांस। मोरिसैया पर माहिरा खान और क्विक स्टाइल के डांसर्स की परफॉर्मेंस की वीडियो वायरल हो गई। मजीद जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा डेली जंग यूट्यूब चैनल और लाइक कीजिए हमारा डेली जंग फेसबुक पेज।